भारत के मध्य प्रदेश प्रांत का प्रमुख शहर ग्वालियर। यह शहर प्राचीन काल से ही उत्तर भारत के केंद्र में रहा है। हर सदी के साथ ग्वालियर शहर के इतिहास को नए आयाम मिले। महान योद्धाओं, कवियों, संगीतकारों तथा संतों ने ग्वालियर को देशव्यापी पहचान देने में अपना विशेष योगदान दिया। महान संगीतज्ञ तानसेन, उस्ताद अमजद अली खान, हॉकी के फनकार कैप्टन रूप सिंह, शिवेंद्र सिंह, उर्दू शायर निदा फाजली जैसी कई महान हस्तियों ने ग्वालियर को देश में हर क्षेत्र में अग्रणी बनाया। लेकिन फिर मतदान के प्रतिशत में ग्वालियर पिछड़ा हुआ क्यों है? हर कोई इतना जागरूक नहीं होता है। सबको ये लगता है कि हमें क्या करना है, इतने सारे लोग हैं, सब अपना अपना वोट देंगे, अकेले हमारे एक वोट से कुछ नहीं हो जाता है। अगर समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे तो इससे लोग अवेयर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे। खासतौर से जो सीनियर मेंबर्स हैं, सीनियर वोटर्स हैं, उनको आने ले जाने की साधन नहीं होता और घर वाले उनकी अगर सहायता नहीं करते तो बेचारे वो आने जाने में चलने में मजबूर रहते हैं, इसलिए वो नहीं जाते। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में जहां मध्य प्रदेश का कुल मतदान प्रतिशत 73.60% था, वहीं ग्वालियर का कुल मतदान केवल 60% रहा, जो ग्वालियर जैसे अग्रणी शहर के लिए चिंता का एक विषय है। मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यक्ति के पास सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि इसको वो सीधे सरकार को देता है। अगर सभी लोग वोट डालेंगे तो वोट बहुत बढ़ेगा और एक अच्छा नेता चुन के आएगा। चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। राज्य या शहर में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह चुनाव प्रक्रिया का ही हिस्सा है। प्रशासन सुदृढ़ बने और चुनी गई सरकार जनता के हितों के लिए काम करे, यह तभी संभव है जब मतदाता 100% अपना मतदान करे। इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें यूथ की परसेंट बहुत ज़्यादा है और हम ही लोग जब पार्ट नहीं लेंगे तो फिर और कौन लेगा। हमें जरूर देने जाना चाहिए वोट। जितना अच्छा मतदान होगा उतने नेता समाज के बीच होते आएगा, उतने अच्छे विकास का है। ग्वालियर शहर में मतदान का प्रतिशत अभी काफी कम है। आज ग्वालियर वासियों को अपने मतदान के अधिकार के प्रति और जागरूक होना होगा। सबको वोट देना चाहिए। वोट देने से क्या देश का विकास होता है और ग्वालियर में कुछ नई उन्नति हो सकती है। चुनाव में कम प्रतिशत मतदान होने से गलत व्यक्ति भी चुनकर जनप्रतिनिधि बन सकता है, जिसका सीधा असर शहर की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा, सड़कें आदि के विकास पर पड़ेगा। मैं मतदान करने जरूर जाऊंगा और आप भी मेरे साथ आएं। 100% मतदान से चुना गया जनप्रतिनिधि शहर में विकास कार्य कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। साथ ही प्रदेश सरकार में शहर की आवाज बनकर विकास के मुद्दों को मजबूती से उठाएगा। मतदान हमारे लिए जरूरी है, मतदान आवश्यक है। इसीलिए चुनाव प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और महत्वहीन समझकर चुनाव के दिन घर में ही रहने का प्रयास न करें। छोटे छोटे पॉकेटों में भी जाके, जहाँ पे लोग पहले कम जाते थे मतदान के लिए, जागरूक नहीं थे, उनमें भी जाके हम उनमें जागृति फैला रहे हैं। कॉलेजों में जो नए बच्चे जो 18 साल से ऊपर के हो रहे हैं, उनमें भी जाके हम लोगों को शिविर लगा रहे हैं और उनको बताया। उसमें हमने मतदान मशीनों का प्रदर्शन भी किया है। इस बार जो ग्वालियर नगर निगम की 3.5 विधानसभाएं होती, इनमें हमने टारगेट रखा है कि 80% मतदान हो। हर मतदान केंद्र पे फैसिलिटेट किया जा रहा है और उन आदमियों को अभी से चिन्हित किया जाएगा और उनके घर घर संदेश पहुंचाने का काम नगर निगम करेगा। और मैं आशा रखता हूं कि इस बार जो हम टारगेट 80% का लेके चले, वह नगर निगम अपने उन मतदान केंद्रों पे जहाँ पर सबसे कम मतदान हुआ है और वो मतदान केंद्र जहाँ पे हाईएस्ट हुआ है, हम दोनों ही जगह उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नगर निगम ग्वालियर शहर के सभी नागरिकों से अपील करता है कि 28 नवंबर को होने वाले मतदान में अपने परिवार के साथ मतदान करने अवश्य जाएं। आपका प्रत्येक वोट ग्वालियर के विकास में नींव का पत्थर साबित होगा। लोकतंत्र में जब हम सांस लेते हैं तो लोकतंत्र में मताधिकार से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। मताधिकार एक ऐसा
शस्त्र है जिससे हम अपने जनहितैषी और अपने मन की सरकार चुनते हैं। हमें इसका हमेशा प्रयोग करना चाहिए, सदैव प्रयोग करना चाहिए और मैं सभी से अपील करूंगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदान हमारे लिए बहुत आवश्यक है, मतदान जरूर करें। अब याद तो रहेगा ना, 28 नवंबर 2018 मतदान दिवस, ग्वालियर विकास दिवस, नगर निगम ग्वालियर द्वारा जनहित में जारी।